नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हर महीने में एक बार पूर्णिमा आती है और एक बार अमावस्या। ये दोनों तिथि हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा चले, जीवन में कोई दुख तकलीफ ना हो, पैसे की कमी नहीं हो या स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे, तो हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आपको कुछ खास उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर ये चीज़ आप करते रहेंगे तो कभी भी आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ नहीं आएगा और पैसों की कमी भी आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। जीवन में हमेशा धन बना रहता है। इस बार आषाढ़ मास की अमावस्या पर आपको क्या उपाय करना है? जिस उपाय को करने से सारे कष्ट दूर होंगे और सारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे आषाढ़ मास की अमावस्या पर का महा उपाय, जिसे करते ही हर कष्ट दूर होगा, हर मनोकामना आपका पूर्ण होगा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या को धार्मिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चौथे महीने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी आषाढ़ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन पितृ तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज कराने के विशेष पुण्य लाभ होते हैं। अमावस्या पर उन लोगों को उपाय, दान और पुण्य कर्म जरूर करने चाहिए जिनकी कुंडली में पितृ दोष, काल सर्प दोष हो। तो आज हम जानेंगे कि आषाढ़ अमावस्या कब है और इस शुभ दिन क्या चीज आपको करना चाहिए ताकि आपके जीवन में शुभ फल की प्राप्ति हो और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चले। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको एक एक करके बताते हैं कि आपको इस दिन क्या करना चाहिए। लेकिन उसके पहले जानते हैं कि अमावस्या की क्या है तिथि और क्या इसका समय रहेगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि 28 जून यानी मंगलवार को सुबह 5:52 से प्रारंभ होकर के इसका समापन 29 जून यानी बुधवार को 8:21 तक रहेगी। इसी बीच आपको कुछ खास उपाय कर लेना है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन से हर कष्ट दूर होगा। तो जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या पर आपको क्या करना है। अमावस्या तिथि पर विशेष पूजा और उपाय करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानियां पलक झपकते ही दूर हो जाती है। इसलिए इस दिन, हर अमावस्या के दिन आपको कुछ चीज तो अवश्य ही करना चाहिए। इससे जीवन में धन भी बना रहता है और जीवन में कभी भी कोई तकलीफ या कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। जीवन बहुत अच्छे से अच्छे रास्ते पर चलते हैं। तो सबसे पहली चीज, आषाढ़ अमावस्या के दिन शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन शिव मंदिर में राहु काल के दौरान शिवलिंग की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो निश्चित रूप से इस दिन आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें और उनकी पूजा अवश्य करें। जीवन के कई तरह के कष्ट आपकी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। दूसरी चीज, आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए और सूर्य मंत्र का भी आपको जप करना चाहिए। जब भी आप जल अर्पित करते हैं तो उस समय, जल देते समय आपको सूर्य मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और अमावस्या के दिन अगर आप ये चीज करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। ऐसे भी भगवान सूर्य को उठने के बाद, स्नान करने के बाद आपको हर दिन जल अर्पित करना चाहिए। इससे कई तरह की समस्या जिंदगी से दूर हो जाती है। तीसरी चीज, आषाढ़ अमावस्या पर पितृ तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध भी अवश्य करना चाहिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों को पानी में अक्षत और काला तिल मिलाकर आपको तर्पण करना चाहिए। इससे भी आपको, आपके ऊपर पितृ की कृपा प्राप्त होती है और जीवन का संघर्ष भी कम होता है। चौथी चीज है, जीवन से जुड़े कष्टों से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला आटा और मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डालना चाहिए। इससे हर तरह के कष्ट आपकी जिंदगी से दूर होते हैं और ये चीज आपको हर अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन ईशान कोण में
गाय के घी का दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। ईशान कोण का मतलब है उत्तर पूर्व की दिशा। इस कोने में आपको गाय के घी का दीपक जलाएं। अगर गाय के घी का दीपक आपके पास ना हो तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। बत्ती के स्थान पर आपको लाल रंग के धागे का ही प्रयोग करना चाहिए। छठी चीज जो आपको इस अमावस्या पर अवश्य करना चाहिए, काले कुत्ते को रोटी पर थोड़ा सा घी या तेल लगाकर खिलाएं, थोड़ा सा डालना है। इससे सभी तरह के संकट दूर होते हैं। अगर कुत्ता ने आपका ये रोटी खा लिया तो समझिए उसी समय आपके सारे संकट, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सातवीं चीज है, आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि पर पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन पीपल की पूजा करने पर शनि संबंधी सारे दोष दूर होते हैं। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु सहित कई देवता निवास करते हैं। ऐसे में अमावस्या तिथि पर शाम के समय आटे का चौमुखा दिया आपको अवश्य जलाना चाहिए। इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होती है। आठवीं चीज जो आपको अमावस्या तिथि पर अवश्य करना चाहिए, आप दिक्कतें और बेरोजगारी को दूर करने के लिए आषाढ़ मास की अमावस्या वाले दिन पूजा घर में एक नींबू रखें। फिर उसे संबंधित व्यक्ति के सिर से उतारकर 4 बराबर भागों में काटकर किसी चौराहे पर आप जाकर फेंक दीजिए। इससे आर्थिक दिक्कत भी दूर होगी और बेरोजगारी की समस्या भी उस आदमी के जीवन से दूर होता है जिसके ऊपर से आपने नींबू उतार करके उसे काट करके चौराहे पर फेंक दिया हो। 9वीं चीज है, आषाढ़ अमावस्या पर जरूरतमंद को दान दक्षिणा देना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होकर जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन घर आए किसी व्यक्ति को खाली हाथ आपको नहीं लौटाना चाहिए। कोई भी अगर आपके घर आता है तो उसे आप कुछ न कुछ अवश्य दीजिए, उसे कुछ न कुछ अवश्य दान दे, उसे खिलाए पिलाए, यही आपके लिए अच्छा होगा। इस दिन अमावस्या के दिन जो आपको 10वीं चीज करना है, श्री हरि विष्णु की पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। नियम पूर्वक व्रत का पालन करके अगर आप श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और जीवन के सारे कष्ट भी दूर होते हैं। इसके साथ साथ इस दिन आपको 11वीं चीज जो करनी है, अमावस्या के अवसर पर दीप दान का विशेष महत्व है। ऐसे में आप दीप दान अवश्य करें। आप दीप ले लीजिए, फूल के पत्ते के ऊपर आप एक कटोरे बना करके उसमें आप दीप रख करके इसे किसी नदी में, किसी तालाब में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से जीवन के संकट तुरंत ही दूर होते हैं, सुख और समृद्धि भी प्राप्त होते हैं। अगर आप कुछ करें ना करें, अगर आपके आसपास नदी है तो आप नदी में दीप दान आपको अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए। और हर अमावस्या के दिन अगर आप ये करते हैं तो आप देखिए कि आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। आषाढ़ अमावस्या पर आप पूजा भी कर सकते हैं। पूजा की बहुत खास और आसान विधि मैं आपको बता रहा हूँ। इस विधि से अगर आप पूजा करेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। वैसे तो आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है, लेकिन अगर नदी जाना संभव आपके लिए ना हो तो घर में ही आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आप स्नान करें, निश्चित रूप से आपको नदी में स्नान करने के बराबर ही फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ स्नान के बाद आपको भगवान सूर्य को अवश्य ही जल देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। इसके बाद पितरों का तर्पण भी आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता गौरी और तुलसी पूजन भी करना चाहिए। इससे भी आपको अनेक लाभ की प्राप्ति होती है। तो आज मैंने आपको बताई कि आषाढ़ अमावस्या के दिन आपको क्या खास उपाय करना चाहिए, क्या है इसका महत्व और क्या है सामान्य पूजा विधि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अगर इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन में भी धन की प्राप्ति होती है, जीवन से संघर्ष दूर होता है और जीवन में कोई तकलीफ भी नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।